के चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिति नन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवचल्मणो भवं गदीं पत्ते मोक्षामि समय बाहो निर्मो सुखी गरी समय साजी ग्रंथाधिराज में आचार्य कुंडकुंड भगवान की ये शुद्ध नय की मुक्तता से लिखी हुई है। सम्यक दर्शन का विषय दिया है। किसे कहते हैं आत्मा। ये अपने 186 गाथा प्रारंभ की से पढ़ना है पहले। शुद्धं तु विहाणन्तु शुद्धं चैव पयं लहरि जीवो जानन्तो ध्रुवशुद्धम् अशुद्धमेव पयं लहरि जो शुद्ध जाने शुद्ध आत्मनि प्राप्त हो शुद्ध जाने आत्म को शुद्ध आत्मनि प्राप्त हो। प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। प्रश्न होता है अपन को ऐसा कि अपने जीवन में शांति कैसे है। संवर यानी धर्म का प्रारंभ। धर्म कैसे प्रकट हो। किसी प्रश्न उठता है कैंसर कैसे मिटे। सारी जायदाद बेचने के लिए तैयार। कूड़ कैसे दूर। कोरोना कैसे मिटे। करोड़ों रुपए लेके घूमते हैं कि रोग मिट जाए। इसे यहाँ पर संवर की प्राप्ति का भाव किसे जगेगा। ये मूल का दुख मुझसे सहन नहीं होता। ये मूल कैसे मिटे। मूल कैसे मिटे यानी मेरे देह में अहम बुद्धि कैसे छूटे। पुण्य में धर्म बुद्धि कैसे छूटे। विषयों में सुख बुद्धि कैसे दूर हो। पर का कर्तव्य तो कैसे दूर हो। कितना सुनता पढ़ता हूँ दिमाग में ही भरा रहता है। मेरी पूजन बहुत अच्छा धर्म जो भी करके आए लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ मात्र क्या था। तो पहली लाइन लिखी कि प्रश्न जिसको उठता है कि मेरी परिणति में शांति कैसे आए। शाश्वत शांति धर्म कैसे प्रकट हो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि धर्म धर्मी के आश्रय से प्रकट हो। जिसे संवर चाहिए उसे आत्मा चाहिए। और आत्मा किसे मिलेगा जिसे भेद ज्ञान करेगा। और भेद ज्ञान किससे करना है कि अपने पास साधन है ज्ञान। ज्ञान और रुचि से भेद ज्ञान करना। किसके बीच में करना है कि जिसमें तुम्हें कष्ट हो उससे करना। मोह का कष्ट लगेगा तो मोह से निपटने का उपाय सोचे। लगता नहीं करता। क्या लिखा है इसमें। प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही विश्व में एक ही मेडिसिन बनी है धर्म की कि तुम अपने को धर्मी जानोगे तो परिणति में धर्म होगा। तुम धर्म करोगे तो धर्म नहीं होगा। ऐसे जो कर रहा है कुछ ना कुछ धर्म के नाम से करता रहता। तो कह रहे कि करना एक काम है कि तुम अपने आत्मा को भूल गए हो तो उस आत्मा को जान। इससे क्या होगा कि आत्मा को भूलने के कष्ट से आत्मा को जानने के आनंद आने लगे। आत्मविस्मरण का कष्ट आत्मस्मरण से ही दूर होगा। आत्मज्ञान का दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। आत्मा की अरुचि से उत्पन्न हुए कष्ट आत्मा की रुचि से ही मिटेगी। कसाय की उत्पत्ति अज्ञान से होती है तो
तो तत्व ज्ञान से ही कसाय का अभाव हो। आत्मा नहीं जानोगे तो आत्मा में ही आनंद है, वो आनंद नहीं मिलेगा तो दुखी हो। आत्मा को अपना जानोगे तो आत्मा को जानने में, आत्मा में जो आनंद भरा है वो आनंद मिलेगा। प्यास लगती है तो कोई घी नहीं पीता, पानी पीता। भूख लगती है तो कोई लूट नहीं खाता, 2000 के उपास को भोज नहीं करता। सिकंदर को सोना परोस, हीरे मोती परोस, तो बहुत भूखा है ना, अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों पर आक्रमण करता है। तेरी भूख सोने चांदी से मिटी, खा। रो आए, सोने चांदी से भूख नहीं मिटी, भोजनी से मिटे, प्यास पानी से मिटे, घी से नहीं मिटे। ऐसे आत्मा को भूलने के दुख हो गए तो आत्मा जानने से मिटे। तो पहली लाइन है, संबर की उत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति से होती। जिसे अपना आत्मा अपना लगता है उसके जीवन में मंगलाचरण होता। मेरी अरुचि है एक आदमी को 45 साल तक एक ही बात बताना, आत्मा जानना, तू परमात्मा छू, ऐसा नक्की कर, सुनो नहीं, नक्की कर। कहाँ नक्की करो? ये ज्ञान की गंगा कहाँ से बह रही? यदि जानना हो रहा है तो जाननहार वहाँ है। द्रव्य हो और पर्याय ना हो, पर्याय हो और उसका कारण ना हो, जानना हो और जाननहार ना हो, ऐसा भगवान ने लीजिए। यानी खीर में शक्कर डली है तो मीठी है, मीठी है तो शक्कर है, शक्कर है तो मिठास आ रही है। कार्य देख के कारण का ज्ञान, कारण है तो कार्य ऐसा होना चाहिए। सोने की चैन बनी तो उसमें क्या है? सोना ही सोना। इसी आत्मा जानता है तो इसका क्या अर्थ है कि इसके भीतर जाननहार स्वभाव है। ये आत्मा ही जाननहार। तो आत्मा जानोगे तो आत्मा नहीं जानने के कष्ट मिट जाएंगे। अपन अपने घर को भूल जा, स्क्रू ढीला हो जाए तो रात भर घूमो आप, कौन जगह दे देगा? खड़े नहीं हो गए। कोई कष्ट नहीं बैठा सकता। एक घर भूला, इतना बड़ा हिम्मत लगा, कोई काम में नहीं आएगा। इतनी बड़ी इंडिया काम में नहीं आएगा। आपको अपने घर में ही रह कर के आपके दुख मिटे। इसी तरह से आपको आत्मा जानने पर ही आपके अज्ञानता के कष्ट मिटे। पता कैसे चलता है आत्मा नहीं जानता? किसी काम दिखता, कर्तत्व दिखता। आत्मा जानने पर अकर्तत्व आता है, क्योंकि पूरा द्रव्य व्यवस्थित दिखता है। कहीं 6 द्रव्य में कोई काम नहीं, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी वस्तु है, वहाँ क्या काम है? और जीव को काम दिखते। इसका अर्थ है अभी आत्मा नहीं जानता। उस आत्मा को जानने से संबंध धर्म की उपलब्धि। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। पहली लाइन में लिखा कि संवर चाहते हो, संवर अधिकार में कम से कम एक उद्देश्य तो बनाओ कि मेरे जीवन में मंगलाचरण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति। मन तो हो कि मैं अपने को जानूं, देखूं, भोगूं। कैसा आत्मा! इतनी तारीफ करते भगवान, कितनी महिमा गाती द्वास्थान वाणी। अनंत काल तक अनंत तीर्थंकर एक आत्मा के गुण गाएंगे तो पूरे गुण नहीं आएंगे, इतने गुण गाए। और अपन को कौतूहल भी नहीं आता देखने का, तो मिथ्या ढीला भी नहीं पड़े। प्रवचन सुनने से मिथ्या ढीला नहीं पड़ता, प्रवचन करने से मिथ्या ढीला नहीं पड़ता। एक प्रयोजन की सिद्धि नाम की पुस्तक है, भावनगर से बिल्कुल पतली। उसमें स्वामी जी कहते हैं तेरे पुण्य के उदय से जो वैभव मिला है उसमें मंदिर बनवा दे, दया करे, दान करे, तो भी तेरा मिथ्या हिलेगा भी नहीं। और यदि तू भोग सामग्री को त्याग करके और मुनि भी हो जा तो भी मिथ्यात नहीं है। और तीसरा लिखा कि यदि ये पुण्य के उदय से तुझे 6 सब मिल गया है और खूब पढ़ ले हजारों कैसे, रोज 3 टाइम महामंत्र, तो भी मिथ्यात नहीं हिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ तत्व विचार वाले के ही डरता, सुनने सुनाने से नहीं डरता। क्योंकि सुनना सुनाना तो एक विकल्प है।
बौद्धिक भाव राग, इसकी पूर्ति से टूरमल जी ने 9वें अध्याय में लिखा कि सुनना सुनाना कोई मार्ग नहीं, मार्ग तो तत्व विचार, देख तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, तपश्चरणादि करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला देवादिक की प्रतीति न करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकार। क्या कहा बाबू? किसको मुख्य किया आचार्य ने? तत्व विचार। तत्व विचार कौन सी गुण की पर्याय? ज्ञान गुण की पर्याय। इसमें रुचि की पैकेज थी, सुनता है, सुनाता है, समझ में आता है, ये छेड़छाड़ का काम। और अच्छा लगना, फिर सच्चा लगना, फिर अपना लगना, फिर हो लगना, 4 स्टेप सुनने के। ये बात सुनकर अच्छी लगती है तो उसे पात्र जीव कहते हैं। ये योग्य सुनने के लायक छेड़, अच्छा लगता है उसे, मंदिर में बैठने पे अच्छा लगता है, कितनी अच्छी शांति से बात है। फिर वो बातें अच्छी बन नहीं लगती, अरे ये तो बिल्कुल सही, सच में नमक का काम शक्कर नहीं कर सकता, शक्कर का काम नहीं, सोने का काम चांदी नहीं कर सकती, चांदी का, देह की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, और आत्मा का धर्म देह में नहीं होगा। ये सच्ची में लगने लगी। फिर सच्ची लगने के बाद अरे यही तो समझना था, भगवान यही बताने के लिए मुझे मिले, ये तो मेरी बात अच्छी है, फिर सच्ची है, फिर मेरी है, फिर मेरी बातें नहीं है, मैं ही ऐसा हूँ। 4 स्टेप में उसे देशना लब्धि के धनी को सम्यक दर्शन होने की चांस है, प्राय लब्धि में पहुँच। तो आत्मा शुद्ध है, इसमें गाथा है, जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। हर शुद्ध जाने आत्मा को, हर शुद्ध आत्मा ही प्राप्त क्या होगा? आत्मा को आत्मा ही मिले। तिजोरी में 1 करोड़ रुपए अपन ने रखे, तो जब खोलेंगे तो कितने निकलेंगे? 1 ही करोड़ निकलेंगे। तो 1 करोड़ खोलने से निकले कि रखे थे से निकले? रखे थे से निकले। जैसे ही भगवान सर्वज्ञ हो गए तो सर्वज्ञ स्वभावी थे तो हो गए, भगवान अरहंत हो गए, अरहंत की पावर थी तो हो गए। कुछ कह रहे जिनवाणी कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन से चालू हुई, अरहंत को हो गई, सिद्ध भगवंतों को हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आत्मा में अरहंत होने की शक्ति थी तो हो गई। जो शुद्ध जाने यानी मिलावट रह जाने, यानी अपने को देह से, कर्म से, राग से मिलाए बिना ज्ञान स्वभाव से ही होता है। ये नेचर है जीव का जानने। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? प्रवचन के काल में भी अभी अपन को जो ज्ञान हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जहाँ शक्ति है वहाँ से अभिव्यक्ति हो। इसमें आपको अंतर्मुक्ता है कि अच्छा मुझे समझ में आता है, मैं हूँ जानना। और यदि ये लगेगा प्रवचन बहुत अच्छा, पंडित बहुत जोरदार है, तो फिर वो बाहर देखे तो बहुमान के लिए तो अपन कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा आयोजन। पर सच्ची बात यह है कि आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है, तो पर्याय में सर्वज्ञ होगा। प्रश्न पूछ रहे कि पंचम काल में भगवान हो सकता है कि नहीं? पंचम काल में भगवान हो सकता है कि नहीं? इतनी देर लगी, दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा हो सकता है कि नहीं? 1 मिनट नहीं लगेगा और हाँ पाओ, दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा होगा ही होगा, क्योंकि इसका शक्कर का स्वभाव है, जहाँ रहती वो मीठी। अब अपने को ही बताओ, पंचम काल में कोई सर्वज्ञ होता है क्या? तो तुम्हें काल क्यों दिखाई दिए, सर्वज्ञ स्वभाव क्यों नहीं दिखाई? काल कहा और एकदम डिस्टर्ब हो। अरे काल बाधक नहीं है। अभी विदेशेत का कोई मुनि आ जाए तो अभी केवल ज्ञान ले, अभी केवल ज्ञान ले ले, भरत क्षेत्र बाधक नहीं। सुधर्माचार्य यहाँ से मोक्ष गए, जम्बू स्वामी यहाँ पंचम काल से मोक्ष गए,
गौतम बड़धर पंचम काल से मोक्ष गए, श्रीधर केवली पंचम काल से मोक्ष गए। कहाँ बाधा काल में? ये तो पुरुषार्थ नहीं करता जीवात्मा जाने। सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, नरक में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आत्मा है ना, जहाँ शक्ति है वहाँ नजर नहीं है। बस एक बहुत सरल प्रश्न पूछा, जिनेन्द्र वर्णी, जिनेन्द्र सिद्धांत पूछ 4 भाग में, बहुत बड़ा काम करके चले। जिनेन्द्र वर्णी नाम था, उन्होंने पूरा जितना जनागम पढ़ा, यानी ट्रक भर जाए इतने शास्त्र पढ़े, इतने अक्षर लिखे, और फिर वो डायरी बनाई, डिक्शनरी बनाई। उन्होंने कहा, एक शांति पथ प्रदर्शन नाम का ग्रंथ उनका, तो उसमें लिखा कि हम सोने की अंगूठी को, हीरा जड़ी थी, उसे तिजोरी में रखने जा रहे थे, और एकदम से बच्चा गिरा, खून निकल आया, तो हमने वो अंगूठी अंगुली में पहन ली और उसकी ड्रेसिंग कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ गए। और बाद में दूसरे दिन वही अंगूठी सोने की तिजोरी में खोजने गए तो नहीं मिली, चौके में खोजी तो नहीं मिली, न किचन में मिली, न ऑफिस में मिली, और न स्वाध्याय भवन में मिली। तो वह अंगूठी, उनने प्रश्न किया कि वो अंगूठी खोजना सरल है कि कठिन है? उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में भी आत्मा खोजोगे तो नहीं मिलेगा, इतनी कठिन है। और सरल इतनी है कि तुम आत्मा हो और अपने को आत्मा मानो तो इतनी जल्दी मिल जाए। अंगूठी कहाँ है? मुट्ठी में रखे हुई सोने का उदाहरण दिया इसका, कि मुट्ठी में रखा सोना का, तिजोरी में रखा, पॉकेट में रखा नहीं, ऐसा। इतना सरल है धर्म। कैसे धर्म है कि जो जानता यही आत्मा कहलाता। अच्छा, ये आत्मा है, माने कौन? नहीं मानते हैं, इसलिए अनंत काल हो, सर्वज्ञ देव की देशना अनंत बार सुनी जीव, और इतना नहीं मान पाए कि जो जानता हो जीव। आत्मा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति के, आत्मा में हूँ और मैं जान रहा हूँ, और जानना। कुंद देव कहते आत्मा जानो, जीव राजा को जानो। कौन सी गाथा में लिखा है? 17-18 गाथा में क्या लिखा? हे मोक्षार्थी, जीव राजा को जानो। और अमृत चंद्र कहते जीव राजा जानने में आ ही रहा है। शिष्य तो एक कदम आगे। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल स्वयं। कितने विशेषण डाले? अनुभूति स्वरूप, तुम्हें अनुभूति कराना नहीं, भगवान आत्मा भगवान बनना नहीं, अनुभव में आ ही रहा है। किस किस को? आबाल गोपाल, A to Z, मूर्ख से लेकर होशियार तक, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध तक, सबको अनुभव में आ रहा। कब? सदाकाल। कैसे? स्वयं। सबका धर्म है, जिसके लिए कुंद देव कहते हैं कैसे जानो, अमृतचंद देव कहते हैं वही तो जानने में आ रहा। तो फिर दूसरा प्रश्न है, फिर आनंद क्यों नहीं? नहीं समझ में? ये आत्मा जानने में आ रहा है, और आत्मा में आनंद है, तो ज्ञान की और आनंद की व्याप्ति, जहाँ जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ आनंद आता है। तो ये आत्मा जानने में आ रहा है, तो आनंद क्यों नहीं? कौन बताए? एक बैंक का मैनेजर है, उसमें करोड़ों रुपए बैंक में रखे, और वो सब गिनता है, देखता है, उसके सामने लाख होता है, करोड़ों रुपए बैंक में जमा। तो उसे उन करोड़ों रुपयों का आनंद आता है कि नहीं? नहीं आता। उसे जानने में आ रहा है कि नहीं? जानने में आ रहा है। तो जानने में आने पे आनंद क्यों नहीं? तो जानने में आने पर भी आनंद क्यों नहीं आता? अपनी चीज का आनंद आता है। उसे जो 1 लाख रुपए मिलते हैं वेतन में, उसमें प्रसन्नता होती है। अब लगाना अपने, क्या आत्मा जानने में आ रहा है? किसी पता चला? देखो जानना हो रहा, अभी जानना हो, जानना तो हो रहा, ये बंद होते ही नहीं। कोई भी बंद नहीं होता, सोए हुए को भी जानना होता।
सोते हुए व्यक्ति को भी जानना बंद नहीं होता। वो बताता है इतने घंटे सो लिया, तो जानना बंद नहीं। तो जानना किस में होता है? आत्मा। तो आत्मा जान रहा है तो मैं आत्मा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर वही आत्मा का सम्यक दर्शन और आनंद क्यों नहीं समझ में? अभी भी नहीं समझ में। पढ़ो 17-18 का था, ये अनुभूति है यही मैं हूँ, ऐसा मानने तैयार है। क्यों नहीं मानने तैयार? क्योंकि वो ये मान के बैठा है कि यहाँ से निकले और रोटी बना, यहाँ से निकले और रोटी बना, यहाँ से निकले और घर देखे। तो वो मान्यता में तो एक छिपाए हुए है कि मैं आदमी हूँ, मंदिर में प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, बड़ी कृपा कर रहा हूँ भगवान के ऊपर, थोड़ी देर उनको भी कुछ बुरा न लगे तो बैठ जाता हूँ और मुझे अपनी दुकान। अब बताओ इसे सम्यक दर्शन 2 नंबर के व्यापारी को कैसे धमसा? करोड़ों रुपए होने पर भी वो गरीब क्यों है? क्योंकि वो करोड़ गिनता है पर उसकी नहीं। कर्मचारी से करवाते ना बैंक में, और बिल्कुल फटे हाल रहते, गरीब रहते, तो उससे गिनवाते, तो वो गिनते ही रहता और उसके हाथ में कुछ नहीं। और अपने पास जो नोट आते हैं उसमें उसे आनंद आता। तो आनंद काय का है बाबू? नोट का है कि अपने पने का? ऐसे ही आत्मा अपनी और जानने में आ रही, पर जाना करना नहीं, जानना प्रति समय हो रहा, तो अभी आनंद नहीं आता। इसका अर्थ क्या है? कि वो अपनापन नहीं आता। आत्मा होने पर भी, अनुभूति होने पर भी, जानने में आने पर भी आनंद कब आएगा? जब यही मैं हूँ, ये इंद्रियां में नहीं होगी, इसे मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। मुझे ज्ञान में से ज्ञान, यह ज्ञान कशीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे अनुभूति में आए हो, निर्गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की है रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना। तो प्रति समय आत्मा ही जान, और काय के बल से जाना? जानने की नेचर से जाना। उसकी जानने की क्रिया में उसकी 6 कारक शक्तियाँ काम कर रहे हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण, सबका एक मॉडल है जानना एक का। अब अपनी बल से जानना हो तो भी विश्वास नहीं कर। गाय के सामने घास रखी और गाय दिन भर भूखी, बताओ क्या खा? गाय के सामने घास और गाय भूखी, और भूखी है, उसे घास चाहिए, सामने घास है, तो वो भूखी क्यों है? धोबी का उदाहरण दिया। धोबी तालाब में खड़ा, नदी में खड़ा, वो कपड़े धो रहा, और ऊपर से सूर्य की गर्मी, भीतर से पेट की जठर की गर्मी, और यहाँ मेहनत की गर्मी, और प्यासा भी है और पानी भी, और वहीं चक्कर आके मर गया, और डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा डिहाइड्रेशन से मरा, पानी की कमी से। पानी की कमी थी? नहीं थी। और प्यास नहीं थी क्या? प्यास भी थी। और पी सकता था कि नहीं? पी भी सकता। तो फिर प्यासा क्यों ना? सेवन नहीं थी, इसलिए 6वीं गाथा में लिखा उपासित होता हो। आत्मा होने से आनंद नहीं आएगा। कितने उदाहरण दे चुके, नोटों का उदाहरण दिया, घास का उदाहरण दिया। घास होने से भूख नहीं मिटेगी, वो घास को सेवन तो करे। उस घास के सामने कांच का पर्दा है, तो घास दिख तो रही है पर घास का सेवन नहीं बंद ही है, इसलिए दिखने पर भी खा नहीं सकते। ऐसे ही है जीव किसी न किसी अभिप्राय से बंधा है। अभी सुनने जा रहा हूँ, सुनने से बंद किया, अभी बोलने जा रहा हूँ, प्रवचन करना, प्रवचन से बंद किया। आत्मा नहीं जानने में, वो कह रहे आत्मा जानना सबसे सरल काम है, क्योंकि आत्मा ज्ञान में बैठा रहता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे रंग, और उसमें कौन बैठा है?
झांकता उसमें आत्म झांकता, यानी बैठा हुआ है उसकी पर्याय। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको, इतना सरल धर्म, इतना बाबू जी जब सरल है तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं? किंतु प्रति सत्ता में क्या है? किंतु पर सत्ता में, इसी ज्ञान में, ज्ञान में ये हूँ गया एक क्षण लिखा, ये भी दिख रहा है, ये हूँ गया एक क्षण लिखा है ना, ये ज्ञान में दिखता है। तो ज्ञान में ही है क्या चिराग भाई? ये ज्ञान में है क्या? तो इसे दिखता क्यों? क्योंकि इसमें दियाकार परिणमन करने का स्वपर प्रकाशक स्वभाव, इसलिए झलकेगा। तो झलकेगा कि आ जाएगा? झलकेगा तो आएगा नहीं ना, तो नहीं आएगा। किसी क्यों लगता है कि इसके भीतर नहीं? समझ में? अभी भोजन करोगे आप सब यहाँ से, पानी पियो, तो पानी और भोजन ज्ञान में दिखेगा कि ज्ञान भोजन करेगा? ज्ञान में भोजन और पानी दिखेगा, तो ज्ञान भोजन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं भोजन कर? पूछो अपने से कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं खा रहा हूँ? क्यों लगता है कि मैं पी रहा हूँ? क्यों लगता है कि मैं सो रहा हूँ? क्यों लगता है कि मैं पूजन कर रहा हूँ? क्यों लगता है कि प्रवचन सुना? क्योंकि इसे आत्मा ही नहीं लगता। आत्मा लगे तो सब भ्रम मिट जाए। ज्ञाता आत्मा खाएगा कैसे? उसके मोह है कहाँ? कहीं सोचते नहीं। विचार में मिथ्या तोड़ने की ताकत, उसे गिरवी रख देते और मंदिर में प्रवचन सुनता है। सुनाओ क्या सुना? तो भगवान, हाँ हमें मानो, और सुना करता धरता है, हम सब जानते हैं। क्या सुनाइए? तो पहले से पंडित जी बैठे बैठे वेदन करता है कर तत्व का, भोग तत्व का, वासना, और बोलना आ गया भगवंतों की वाणी सुन के करता नहीं है, आत्मा भगवान है, तो इससे डरता नहीं मिथ्या। स्वामी जी ने 4 बातें जो अभी हमने दोहराई कि पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री का त्याग करेगा, दान करेगा तो अभी मिथ्यात्व नहीं हिलेगा। पुण्य सामग्री का भोगना भी छोड़ देगा तो भी मिथ्यात्व नहीं हिलता, क्योंकि योदिक भाव में गए। और पुण्य के उदय से प्राप्त क्षेत्र का पढ़ने में उपयोग करेगा तो क्षेत्र बढ़ने लगेगा, बोलना आ जाएगा, हाँ 6 द्रव्य 7 तत्व, कोई करता धरता नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, मैं भगवान, तो गुरुदेव की नकल करे। 4था लिखा, जब तक तू तत्व विचार में उपयोग को नहीं जोड़ेगा दर्शन को नहीं हिलेगा। सुनने सुनाने से मिथ्यात्व हिलता नहीं, जरूरत महसूस। अभी सुनने की क्रिया हो रही, उदय की क्रिया, ये योग प्रकृति का, पुण्य का ऐसा उदय है कि आपको मंदिर में बिठाए, और अभी आपके राग भी है सुनने, पर्व का धन है, विशुद्धि भी। अब मिथ्यात्व कैसे लेगा? मेरी इसमें कौन सी बात आ रही? चैतन्य रस, रस पिए, सुने नहीं, क्या गजब। जैसे कोई चेतन भाई, एक सेठ है, आप सेठ, और ये कोने में बैठे थे, और सेल्समैन सब दिखाता, और वो दिखाता है, और सेठ वहीं उसका WBC बढ़ता रहता है, RBC बढ़ता रहता है, नोट आ रहे हैं, और नोट वो गिनेगा कौन? नौकर, और ले जाएगा कौन? बैंक वाले, और सेठ मोटा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा? उसे कुछ नहीं मिल रहा, मेरी दुकान चल रही, इसमें रस आता। लड़के को हल्दी तेल सब नए नए सूट पहनाते, वो नए सूट में कोई महिला नहीं बैठी है, परंतु शादी हुई तो वो जो रस लेता है उस रस में आनंद आता है। ऐसे ही जो शास्त्र सुनता है तो शास्त्र सुनने से मिथ्या नहीं डरता है, वो रस लेता है कि क्या गजब की बात, सब ऐसा क्या है, ऐसा चैतन्य रस का धनी, ऐसे मेरे में अनंत गुण, अरे मैं भगवान बनूंगा, मैं भगवान हूँ, क्या गजब का मार्ग है। इस जो महिमा आती ना उसे तत्व की, इसमें मिथ्यात्व, ऐसी मिथ्यात्व नहीं डरता अपन तो समोसण से लोटे। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीने, भव भव में समोसरण में देखे जिन गुण भीने, भव भव में स्वर पदवी पाई ताके सुखति भोगे, भव भव में गति नरक तलीदर दुख पाई विधि योगे, इति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो, और ना समाधि युत मरण कियो ताते जग भर। आज तक इसे 2 चीजों की प्राप्ति नहीं, परमात्मा का काल अणाई अणाई जीव,
भव सायर भी अनंतु, भव समुद्र भी अनंत है, ये जीव भी अनंत है और दुख भी बहुत अनंत। बहुत यानी पुरानी कथा अपने को कहे कि तुम मुर्गी बन के अनंत बार कटे हो तो सुनना कठिन हो जाएगा। सुअर बने थे तो तुम्हारी चर्बी का घी जैन लोग खाते थे, वो ऐसा सुनोगे ना तो तुम घबरा जाओ। ये बाजार की पोहा में इल्ली बन करके तुम पोहा में बिकते, ये कोई कहने वाला नहीं अवधि ज्ञानी, ये तो भगवान कह चुके। चौगत दुख जीव भरे है परिवर्तन, कितने 60 में लिखे, कितना लिखे जीव को। अभी एक एक जीव के भावांतर बताए ना तो लौट घर जाना वापस कठिन हो जाए, इतना कठिन। एक दो चीजें प्राप्त नहीं की, काल अणाई, अणाई जीव, भव सायर भी अनंतु, जीव वृणी न पत्ताई। जीव को दो बातें प्राप्त नहीं की, जिणु सामय संबंध, सच्चा सम्यक दर्शन नहीं हुआ और सच्चे देव दर्शन। आज तक की डेट में जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसे आज तक भगवान नहीं दिख रहे, ऐसा गारंटी से योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश करते। क्योंकि भगवान के दर्शन और आत्मा के दर्शन का एक ही काल है, और यहाँ दर्शन होते हैं तो वहाँ दिखते। क्षण भर निज रस को यहाँ पीता है तो कसाय मिटती है तो उसमें आनंद आता है, तो पूर्ण आनंद वाले दिखने लगते। अच्छा, ऐसी अनंत दशा, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित ही तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। कब? जब क्षण भर निज रस पीता है। अभी तो इसकी तैयारी करा रहे हैं कि तू द्रव्यपने शुद्ध है, परिणति में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य की शुद्धता को आंच भी नहीं आती, परंतु फिर से सावधान। कौन करेगा ये द्रव्य की शुद्धि का आनंद भोगने का काम? जिसे पर्याय की अशुद्धता का दर्द लगेगा वो कर, रोग का कष्ट लगे बिना ये इलाज नहीं कराता है। पढ़ लेना सदा सुविधा। कान में बकरे का मूत डलवाने तैयार हो जाता है जब कष्ट पड़ते, गंदी से गंदी दवाई खा जाता, तेल मालिश कराता रहता है क्योंकि कष्ट सहन। तो आश्रय बंध का, विपरीतता का, विपरीत मानसिकता का कष्ट यदि तुझे सहन न हो तो फिर तू अपने उपयोग से आत्मा को जानने की कोशिश। अभी क्रोध क्रोध नहीं लगता, मान मान नहीं लगता। हम आपके सामने जाते हैं, आप हमारे सामने जय जन पंडित साहब, जय जन, ऐसी मखमली जय जन होती, चापलूसी की देखा देख आ गए हो सामने, जय जय, और तो सब ठीक अच्छे से आता है। हाँ, उसने भी ऐसे कहेगा, वो उसे मतलब किसी रेडीमेड धरा, कभी मिथ्यात भी नहीं गली। वो तो ऐसा रो पड़ता है जैसे मिथ्यात का दुख कि हम क्या करेंगे, हम निगोज सामने खड़ा दिखता है, वो उसका इलाज होता है। वो कह रहे शुद्ध वो देखेगा जिसे अशुद्धता का कष्ट सहन नहीं। अपन को अशुद्धता का भी ज्ञान नहीं, शुद्धता का भी। द्रव्यपने शुद्ध है ये भी नहीं पता, और परिणति अशुद्ध चल रही ये भी नहीं मालूम। और अमृत चंदेव कह रहे मेरी परिणति मलिन हो रही है, तीसरे कलश पर परिणत हेतोर मोह नाम नूनु भावा दबरत मन भाव्य व्याप्त कलमासिताय मम परम विशुद्धे शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवतु समय सारा व्याख्यान। हे भगवान, मेरी परिणति में कलुषता दूर हो जाए, निर्मलता आ जाए। उससे सहन नहीं होती है। कौन सी कलुषता थी बहनी? 28 मूल गुणों के धारी, अशुभ की तो सत्ता का सर्वथा जिनके अभाव, शुभ होता उसमें वो कह रहे थे कलुष। अपन तो यहाँ से अशुभ में जाएंगे अभी, और कलुषित नहीं लगेगी। वो भी तो शुभ में थे और वो सहन नहीं हो रहा था। 6वें गुणस्थान का दुख मानो कितना लिखा, समुद्र से या नदी से, तालाब से मछली को निकाल कर और गर्म रेत में डाला जाए, इतना दुख मुनीश्वरों को 6वें गुणस्थान को। और प्रवचन सार तो आपके यहाँ चल रहा 6वीं गाथा में जो कहा है कि ये स्वर्गादिक के क्लेश दिलाने वाला शुभोपयोग, और एक सराग रत्नात्रय शुभोपयोग से स्वर्ग के क्लेश और निश्चय रत्नात्रय से मुक्ति की प्राप्ति 7वीं और 6वीं गाथा में तो प्रतिज्ञा की। और उस क्लेश को बताने के लिए
याद है किसी को? कौन सा उदाहरण दिया अमृतचंद्र जी? सराग रत्नात्रय से स्वर्ग सुख लिखा कुंद कुंदेव। अमृतचंद्र देव ने कहा स्वर्ग की क्लेश, और उदाहरण दिया ऐसा कि जिंदगी में न भूल। जैसे गरम घी को किसी सुकोमल व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाए तो घी पौष्टिक होने पर भी वो गर्म हो गया है, ना तो वो जलाएगा सही। इसी तरह से रत्नात्रय तो आनंददायी होता है, परंतु यदि उसने पराश्रय लिया हो, सराग रत्नात्रय हो, पुण्य बांधा हो, तो उससे अनुकूलता मिलेगी, और अनुकूलता भोगने में ऐसी जलन होगी जैसे घी डाला गया हो। कढ़ाई में चुरती हुई जो घी है ना, कढ़ाई में उबल रहा हो और उसमें जैसे पुड़ी डाली जाती तो ऐसे ही उसी नाचती रहती। ऐसा स्वर्ग का सुख तुझे भोगने में मिलेगा। जलन जैसी जलन कहाँ लगता, अशुभ में नहीं लगता, ये तो शुभ में बता। खूब विचारोगे भाई तो ये मिथ्यास से पिंड छूटेगा। बहुत ही गजब का इलाज है। कल की अपन ने टीका की एक लाइन पढ़ी थी, फिर से एक गाथा को पढ़ के 5 मिनट में। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त। जो जैसा देखेगा वैसा फल। यदि तुम अब किसी भी व्यक्ति के घर में जाओ, उसकी अच्छाई देखोगे तो अच्छाई सब, और खराबी देखोगे तो खराबी कर। किसी नई लड़की आई बहू बन के, यदि इसमें दुर्गुण देखने की सास ने कोशिश तो नरक बन जाए, उसके गुण देखने की कोशिश की तो स्वर्ग बन जाएगी। वो तो बेटी है, आपके घर आई है, उसे आप अपनी बनाओ, अपनी बेटी जैसी रखो तो वही घर स्वर्ग जैसा है, और उसी को नौकरानी समझो, काम लेने वाली समझो तो वही घर नरक जैसा हो। सास को खराब सोचेगी तो वो सोचना जरा, व्यक्ति में द्रव्य भी है और पर्याय। अभी पर्याय में गड़बड़ी चल रही और द्रव्य में अच्छाई भरी। अब आपकी नज़र यदि पर्याय से नहीं हटती है तो तुम्हें दुख ही दुख, राग ही राग, बड़े पापी, बहुत लोभी, वो डॉक्टर लूटता है, वो वकील है ना, ऐसी दिखे। और गुण देखोगे, देखो वकालत होने पे भी मंदिर, देखो वकालत छोड़ के यहाँ बैठा, देखो कैसा गुण देखोगे तो वो गुण दिखने लगे। तो आपके द्रव्य भी है, पर्याय भी है, पर्याय में विराधक भाव भी है, पर्याय में ज्ञान भी, और आप उस विराधक भाव से नजर हटा के शुद्ध स्वभाव को देखोगे तो शुद्धता की अनुभूति संवर प्रकट करने से प्रकट नहीं होगा, आत्मा हूँ मानने से संवर प्रकट हो। अब वो कहते हैं ये काम कब करना, यहाँ बैठ के करना कि घर में जाए, कि धुन 24 घंटे सवाल। जो सदा ही अच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता चला जाए। तो क्या कला बताए कि एक बार डॉक्टर बन गए, फिर जिंदगी भर स्टेथोस्कोप से नापते ही रहोगे। वो स्टेथोस्कोप वो 100 रुपये का लटका रहेगा और करोड़ों तुम कमा। एक बार लेना पड़ेगा, एक बार ज्ञान की जागृति, एक बार आत्मा की रुचि हो गई, फिर तुम्हें कभी भोजन करोगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भोजन करता नहीं है, जानता है। दुकान चलाओगे तो दुकान चलाने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ भी ज्ञाता है। और यदि ज्ञाता की कला नहीं सीखे तो मंदिर में आने पे भी मिथ्यात्व। क्या गजब की कला होता है। ये जो अमृतचंद्र है ना, उनसे पूछा, साहब आप कहते हो मुझे सतत मनोभाव अनंत चैतन्य चिन्हम, मुझे तो सदा काल शुद्धोपयोग रहता है, तो आप आहार करने जाते हो, आराम करते हो, शौच के लिए जाते हो, पानी पीते हो कि ऐसा पूछ, गमन करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं न गमन करता हूँ, न खाता हूँ, न पीता हूँ, न शौच करता हूँ, न कहीं जाता हूँ, ना मैं तो मात्र ज्ञात। क्योंकि मात्र ज्ञात तो 24 घंटे अनुभव करते रहते हो क्या, कि 24 घंटे प्रतीति बनी रहती कि मैं ज्ञात हूँ, मैं ज्ञात हूँ, मैं ज्ञात। ये धारा लिखी, अविच्छिन्न धारा जिसकी चलेगी वो कहीं भी बिठा दो, सेठ को कहीं भी बिठा दो, सिठाई छूटेगी नहीं।
नरेंद्र मोदी को तुम चाहे अहमदाबाद में खड़ा कर दो, चाहे पाकिस्तान में खड़ा कर दो, चाहे देश में, वो सदा काल भारत का प्रधानमंत्री हो, वेदन करता ही रहता है। एक सेकंड भी प्रधानमंत्री से मिथ्या दृष्टि जब विपरीत वासना 24 घंटे बनाए रख सकता है, तो सम्यक दृष्टि सही वासना 24 घंटे क्यों नहीं? अपना धर्म कैसा लगता है? मंदिर में धर्म और घर में कर्म। कि घर में तुम आत्मा नहीं रहते क्या? तुम मंदिर में ज्ञाता रहते हो, घर में कर्ता बन जाते। ये कह रहे भाई साहब, प्रतीति जगाओ, विश्वास जगाओ कि मैं 24 घंटे ज्ञाता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मंदिर में तो सुनता हूँ, सुनाता हूँ, तो उस समय तो ज्ञान होता है, और एकदम से बाहर निकलता हूँ तो पाप है। बाहर निकलते भी तो भी ज्ञाता की रुचि ले जाओ, साथ में ज्ञाता की रुचि ले जाओ। मैं जहाँ रहूँगा आत्मा ही रहूँ, जो सदा ही अविच्छिन्न धारावाही, और कहाँ? ज्ञान में यानी श्रद्धान में, परिणमन में शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। यानी 24 घंटे शुद्धोपयोग नहीं होता है, पर 24 घंटे प्रतीति बनी रहती है और शुद्ध परिणति बनी। बाबू जी बताओ, जैसे अपने 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा, तो अपन जिस समय पूजा कर रहे हैं उस समय ब्याज आ रहा है? जिस समय अपन घर में खाना खा रहे हैं उस समय ब्याज आ रहा है? जो नहाए धोए, गर्मी पड़े, बारिश हो, ठंड पड़े, उसका ब्याज कब बंद हो जाता होगा? तो जो जीव ने अपने को जैन माना, उसका जैनत्वपना कब छूटता होगा? बाजार में जाने पर छूट जाता। एक बार जैन माना कि मैं जैन साहब हूँ, तो जिंदगी भर जैन पने का श्रद्धान बन। तो एक बार मैं आत्मा हूँ मानेगा, तो ज्ञाता पने का श्रद्धान कब छूटे? कभी नहीं छूटता। ही कह रहे, इसलिए चक्रवर्ती 6 खंड जीतने पर भी वो अपने को ज्ञाता देखता था। उसे मिथ्यात अनंतान मंदी की 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं। क्या गजब की कला सिखा रहे हैं। ये कह रहे कि मंदिर ही में धर्म नहीं होता। स्वामी जी कह रहे थे कि जिसका धर्म मंदिर में होगा उसका मंदिर छूटते ही धर्म छूटता, और जिसका धर्म समझ से होगा, रुचि से होगा, अपने से जुड़ान से होगा, उसका धर्म कभी नहीं। बड़े बल्ले के 2 मिनट में तो है, ज्ञान में से ज्ञान में भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के जो आश्रय होंगे, निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति है, उसका निरोध होने से पहले क्यों बंद होते थे? अज्ञानता, आत्मा होने पर भी मानता नहीं था, तो कुछ नहीं करता होते भी बंद हो। और अब क्या हो गया? शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया ने। प्राप्त कर लिया कर क्या? रुचि में बैठ गया कि मैं देह नहीं छूटी, अभी देह परिग्रह लगने, कर्म नहीं छूटे, कर्म तो बंधे, पर ये मैंने राग नहीं छूटा। अभी भोजन करने का राग सम्यक दृष्टि को भी वैसे ही आएगा, शादी कराने का राग नेमिनाथ को भी वैसे ही आएगा, परंतु मेरी शादी नहीं होती है। शादी राग के विकल्पों की होती है, और मैं ज्ञाता दृष्टा दिखता है। जम्बू स्वामी को देखो, शादी भी कराई और सवेरे दीक्षा। शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है जो सदा ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का क्या लिखा? अनुभव करता था, हुआ नहीं था अशुद्ध आत्मा, तो त्रिकाल शुद्ध। वह अज्ञान में भाव में से क्या निकलता था बताओ? जब अपने को राजा बाबू मानोगे कि मैं घर का दुकानदार का मालिक का ये सब भेज धर, तो उस जाति के विकल्प हो, बिना मतलब के सिर दर्द है। अपने ज्ञानचंद पंडित जी का नाम सुना? तो वो उनकी आदत थी ना सरल शैली से बता। तो बोली सास आई कि पंडित जी मैं इस बहू से बहुत परेशान है, चुड़ैलन से कहाँ से। फिर बहू आई, तो पंडित जी मैं अपनी सास से बहुत परेशान है, बहुत डायन ऐसी शिकायत कर। तो पंडित जी ने कहा कि बताओ कि तुम सास कितने साल से बनी? कि 2 साल से। तो इसके पहले क्या थे कि तुम ओरिजिनल बन जाओ जैसे पहले। सास बने का दुख है, वो बहू का दुख नहीं। तुम अपने को आत्मा तो मानो, मनुष्य मानने का दुख है, करता धरता बनने का दुख। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा, उसे कौन सा दुख? ज्ञाता रहना है बहुत बड़ी सरल कला है। कर्मों के आश्रय के जो गलत थे वो छूट गए। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रय का निमित्त जो राग देश मोह की संतति, अब वो गलत सोचे ही नहीं, मानसिकता ही नहीं, तो कर्म ही नहीं आते। कर्म इतने ईमानदार हैं कि जहाँ चिकनाहट होती वहीं धूल चपकती है, जहाँ विपरीत अभिप्राय होता वहीं 70 कूड़ा कोड़ी सागर।
तो शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अतः अब क्या करना है? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संबद्ध शांति निराकुलता की उपलब्धि होगी। यानी अपने को देह होने पर भी देह रूप नहीं मानना, कर्म की उदय होने पर भी कर्मों की शिकायत नहीं करना, उनके उदय उनमें आते हैं। राग होने से आत्मा रागी नहीं हो जाता है। आप अपने को ऐसा ज्ञाता देखोगे तो सामने वाला पापी जीवी परमात्मा दिखेगा। स्वामी जी जेल में गए तो वहाँ कह के आए सब भगवान हो, सब में पारमेश्वरी सामर्थ्य, भूल गए हो इसलिए अपराध से जानंदी शुद्ध स्वरूपी में स्वरूप से जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप से जानंदी